अजीब इत्तेफाक के जिस दिन अब कैद खाना में दाखिल हुए उसी दिन अब के साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाना में दाखिल हुए और दोनों ने अपना एक ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया और अपने इन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान फरमा दी, जो 100% सही साबित हुई। इसलिए अब का नाम माबर, ताबीर देने वाला, होना मशहूर हो गया। इसी दौरान मिस्र के बादशाह आज़म रियाल बिन वलीद ने यह ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां। बादशाह आज़म ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब प्रेशा कहकर उसकी कोई ताबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी, जो कैद खाना से रहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाना में जाने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे ये बादशाह का फरिस्तादा होकर कैद खाना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कहत के उन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, इसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से इसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाना से निकाल कर मेरे दरबार में लाओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाना में पहुंचा तो अपने फरमाया कि पहले ज़ुलेखा और दूसरी औरतों के जरिया मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार करा लिया जाए, इसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा। चुनांचे बादशाह ने इसकी तहकीकात कराई तो तहकीकात के दौरान ज़ुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाया था, खता मेरी है। हज़रत यूसुफ सच्चे और पाक दामन है। इसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कह दिया कि अब हमारे मोतमिद और हमारे दरबार के मुअज़्ज़ज़ हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ज़मीन के ख़जानों के इंतज़ामी उमूर और हिफाजती निज़ाम के इंतज़ाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह ने ख़जाने का इंतज़ामी मामला और मुल्क के निज़ाम व इंसराम का पूरा शोबा अब के सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। इसके बाद अपने खजानों का निज़ाम अपने हाथ में लेकर 7 साल तक खेती का प्लान चलाया और अनाजों को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का जोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग गल्ले की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और अपने गल्लों की फरोख्त शुरू कर दी। इसी सिलसिले में आपके भाई कनान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उन लोगों को देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया, मगर आपके भाइयों ने आपको बिल्कुल ही नहीं पहचाना। आपने इन लोगों को गल्ला दे दिया और फिर फरमाया कि तुम्हारा एक भाई बिन्यामीन है, आइंदा उसको भी साथ लेकर आना।